मानस श्रृंखला में आज का विषय स्त्रीत्व का विकास। शिक्षित वर्ग की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछा कि क्या राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़कर कोई बड़ा कार्य हाथ में लिया जा सकता है। अभी जो कार्य आपके हाथ में है उसके लिए भी तो प्रायोजक नहीं मिल रहे आपको। इसके प्रायोजक आप ही बन जाइए और नए के लिए भी आप ही बन जाना। क्योंकि आप मुंबई में रहती हैं तब आपको राष्ट्रीय स्तर की किसी शैक्षणिक गतिविधि पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्त्रीत्व का विकास। इतना सुनते ही वह महिला चौंक पड़ी। क्या कहना चाहते हैं आप? ये भी कोई विषय है? मैंने पलटकर हामी भरी। क्यों नहीं? क्या आपको लड़कों की जीवन शैली में, चिंतन में, धर्म, समाज और परिवार के प्रति सोच में अंतर नजर आया? क्या लड़कों ने ससुराल जाकर रहना शुरू कर दिया अथवा लड़कियों की जीवन शैली स्वीकार कर ली? इसके विपरीत क्या लड़कियों का मूल चिंतन और जीवन के प्रति अवधारणा नहीं बदली? क्या यह परिवर्तन एक पक्षीय नहीं है? लड़के तो लड़कों जैसे और लड़कियां भी लड़कों जैसी। क्या इससे संतुलन नहीं बिगड़ रहा? प्राकृतिक रूप, सामाजिक स्वरूप तथा गृहस्थी का केंद्र, क्या ये तीनों स्तर प्रभावित नहीं हो गए हैं? लड़कों की स्थिति तो आगे यही रहने वाली है। सुख और शांति का जीवन चाहिए तो लड़की को पहले अच्छी स्त्री बनने का प्रयास करना चाहिए। उसे स्त्रीण भाव देने की जिम्मेदारी उसकी माता की भी है। आज उसके पुरुष रूप में जीने की ललक ही तलाक बढ़ा रही है। एक नारी के लिए विवाह करके संतान पैदा कर देना ही काफी नहीं है। वह तो सभी प्राणियों में मादा करती ही है। स्त्रीण का वात्सल्य रूप हर मादा में रहता ही है। हर मादा अपनी संतान को प्यार करती है, किंतु चिंतन से स्वतंत्र नहीं होने के कारण अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म के धरातल को नहीं समझ सकती। महिला ने मुझे रोका। बोली, ये सारी बातें क्या पुरुषों पर लागू नहीं होती? नहीं, प्रकृति में ब्रह्म निष्काम कहलाता है। माया ही गतिशील और क्रियात्मक तत्व है। जन्म, पोषण, जीवन, मृत्यु सभी तो माया के हाथ है। पुरुष का स्वरूप निर्धारण भी माया के हाथ में है। विवाह के बाद ही पुरुष का स्वरूप निर्माण कार्य शुरू होता है। स्त्री को संकल्पवान कहा है। क्या किसी गृहस्थी का स्वरूप बिना स्त्री के बन सकता है? बच्चे, बूढ़े, रिश्तेदार सभी तो उसके चारों ओर रहते हैं। समाज का निर्माण पुरुष तो कर ही नहीं सकता। ये दक्षता केवल स्त्री में, माया भाव में, शक्ति रूप में परिलक्षित होती है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या पुरुष भगवान से अच्छी पत्नी पाने के लिए प्रार्थना करता है? और इसके विपरीत एक महिला चुप, टकटकी लगाए मेरी ओर देखती रही। क्या पुरुष जान सकता है कि जो जीव इस परिवार में आ रहा है वह किस योनि की देह त्याग कर आया है? क्या स्त्री जान सकती है? विस्मित सी आवाज में दोनों ओर बैठी अपने मित्रों को बारी बारी से देखने लगी। कुछ असहज भी लग रही थी। उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कभी संभव है। उसको ये तो पता चल जाता है कि कब गर्भ में जीव का प्रवेश हुआ। कोई उत्तर नहीं। जब भीतर हाथ पांव चलने लगते हैं, चुप्पी, तब क्या उसके विचारों में, खान पान की इच्छाओं में, स्वप्न सुषुप्ति में भी अंतर आता है? इन्हीं में जीव के स्वरूप की सारी सूचनाएं रहती है। जब कोई भी तीर्थंकर गर्भ में आता है तो माता को 14 स्वप्न आते हैं। भावनाओं में विशेष प्रकार की निर्मलता, आर्द्रता आ जाती है। विषय तो रोचक लग रहा है, विचार करना तो अवश्य चाहिए। सहमति की शुरुआत हुई। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। पेट के जीव की उम्र और माँ बाप की उम्र में भी अधिक अंतर नहीं होता। दोनों ही 84 लाख योनियों में भटक चुके होते हैं। गर्भस्थ शिशु भी
उतना ही समझता है जितना कि माता पिता। अभिव्यक्ति का ही अंतर है। गर्भस्थ अवस्था में माता संतान एक दूसरे के भाव स्पंदनों को समझ लेते हैं। माता उसे भी मानवीय संवेदनाओं से परिचय करवाती है। गुरु बनकर संतान का रूपांतरण करती है, उसे मानव बनाती है, भले ही वह किसी नृशंस योनि से ही क्यों ना आया हो। आश्चर्यजनक लग रहा है, किंतु तारतम्य भी दिखाई देता है। दिक्कत का स्थान भी तो यही है। वह कैसे? यदि स्वयं मां के जीव का उसी मां ने रूपांतरण नहीं किया हो, तब स्वयं माता के भीतर ही मानव की आत्मा नहीं होगी। जिस योनि से जीव ने आकर माता की देह में प्रवेश किया, वही जीव इस जीव को पैदा करने जा रहा है। यदि माता की आत्मा वन्य पशु की देह से आई है, तब वह नारी देह को भी उसी पशु की तरह काम में लेगी। उसे न मन का पता, न मानव का, न संस्कार जानती है, न ही मर्यादा। तब उसे संतान के बारे में क्या पता चलेगा? अच्छे पति अथवा अच्छी संतान के लिए वह कैसे ईश्वर से प्रार्थना करेगी? कैसे समझ सकेगी कि जीव कहां से आया और इसको क्या सिखाना है? उल्टे अपना पशु स्वभाव ही देगी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। संतान को मानव के संस्कार तो दे ही नहीं पाएगी। जैविक संतान ही पैदा करेगी। तब मानव समाज का निर्माण कैसे होगा? नर हो या नारी, देह तो जड़ है। उसका उपयोग करने वाला चेतन जीव सदा आक्रामक ही रहेगा। हर तरफ स्वच्छंदता और अशांति छाएगी। इसका एक अर्थ तो स्पष्ट हो जाना ही चाहिए कि संतान को जन्म पूर्व संस्कार तो केवल मां ही दे सकती है, पिता नहीं दे सकता। वह पत्नी के पास स्नेह का वातावरण बनाकर रख सकता है ताकि वह मातृत्व के सुख को भोग सके, संतान पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। प्रश्न यहां भी वही उठता है कि यदि पिता की मां ने भी पिता को गर्भ में संस्कारित नहीं किया हो, तब पुरुष देह में भी कोई अन्य जीव रह रहा होगा। आने वाली संतान के लिए वही बीज का काम करेगा। जैसी गुठली वैसा आम। वाह, क्या विषय बन पड़ा है। अब उसके चेहरे पर कुछ सहजता आ गई थी। क्या अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मां की भूमिका ही सृष्टि का स्वरूप है? लड़का हो अथवा लड़की, उन्हें मानवता देना, संघर्ष की शक्ति देना, पहचान देना केवल माता के हाथ में है। वही माता बनने से पहले पति को संवेदनशील भी बना देती है ताकि उसका बीज भी परिष्कृत हो सके। तब बीज के धारण और पोषण की प्रार्थना करती है। आने वाले जीव को पति एवं परिवार के अनुरूप ढालने का संकल्प दोहराती है। वाह वाह, बहुत ही रोचक है। नारी की ये सारी क्षमताएं आज की शिक्षा ने छीन ली। उसे मात्र देह तक समेटकर छोड़ दिया है। उसका स्त्रीण भाव, शक्ति, रूपता सब समाप्त हो रहे हैं। पुरुष में तो कभी थे ही नहीं। वह तो खुश है कि अब वह स्वच्छंद होकर स्त्री सुख भोग सकता है। समय के साथ हर नर नारी देह में पशु अवतार लेते जा रहे हैं। सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक नारी फिर से स्त्रीण रूप ग्रहण कर लेगी। अग्नि में सौम्या का समर्पण नहीं हो जाएगा, वरन ये धरती मानव शून्य हो जाएगी। कलयुग के नाम पर मानव के प्रथम गुरु को भी गुरु की तलाश है। धर्म के साथ अर्थ और काम के रास्ते होकर मोक्ष तक पहुंचना तभी संभव है जब बीज यानी पिता, धरती यानी माता भी संस्कारित हो और संतान भी। ये केवल माया ही कर सकती है।